आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गोदावरी पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। भाई सारे बच्चे ठीक हैं? एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाइए फटाफट से, जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाइए ताकि सेशन को शुरू किया जा सके। एक बार जल्दी से सारे बच्चे आप लोग लाइव आ जाइए। सारे मेरे प्यारे बच्चे आप लोग लाइव आ जाइए ताकि सेशन को शुरू किया जा सके। सारे बच्चे आ गए हैं? जो भी बच्चे लाइव आ गए हैं वो सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से सारे बच्चे प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दिए ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। चलिए, तो बाबू मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं और इससे पहले प्लेलिस्ट में बहुत सारी इसके पार्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे 1 2 3 करके पढ़ रहा है। तो आज ये नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए, है ना भाई। तो चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया था, आपने आंसर बता दिया था। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर होगा। सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। हाँ सारे बच्चे, सारे बच्चे बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। है भाई, सारे बच्चे बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, दिया गया है। हाँ सारे बच्चे बताइए, एक बार सारे बच्चे बताइए। चलिए मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं आप लोगों का, फिर आप लोग बताइएगा। मैं 1 मिनट आपका वेट करता हूं, फिर आप बताइएगा। है भाई दिया गया है A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 25 days. Both A and B start the work and after कितना, आफ्टर B नहीं, आफ्टर 8 days। ये कितना है भाई, ये 8 days है। कितना, 8 days। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये कितना है, 8 days। आफ्टर 8 days, आफ्टर 8 days A left in how many days will the total work will be completed। दिया गया A किसी काम को 20 दिन में और B 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर प्रारंभ करते हैं। A 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ ये आपको बताना है। चलिए तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, A किसी काम को कितने दिन में करता है, तो A किसी काम को कर रहा है। सारे बच्चे ध्यान दें, सारे बच्चे, A किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और B उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। ठीक है, बोलिए। तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी टोटल वर्क निकल गया 100। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, ए की इफिशियंसी है 5 और बी की इफिशियंसी है 4। इतनी सी बात में किसी भाई को दिक्कत है, बोलिए। इतनी सी बात में किसी भाई को दिक्कत परेशानी नहीं है ना, सारे बच्चे समझ पाए हैं। हाँ, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में, तो हमने मान लिया टोटल वर्क 100 हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 4, यानी ए एक दिन में अगर 5 काम करेगा तो बी एक दिन में 4 काम करेगा। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, यानी दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। बट ए लेफ्ट द जॉब आफ्टर 8 days, लेकिन 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो सारे बच्चे ध्यान दें कि 8 दिन तक तो मिलकर काम किया। सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। बाबू ए प्लस बी ने 8 दिन तक तो मिलकर काम किया है ना, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो 9 काम, 8 दिन हो जाएगा 72। सारे बच्चे समझिए, ए करेगा 5 काम, बी करेगा 4 काम, दोनों मिलकर कितना काम, 9 काम। तो 9 काम 8 दिन में 72 काम, यानी ए प्लस बी 72 काम कर देंगे। तो यार अगर आप 72 निकाल दोगे इसमें से तो कितना बचेगा, 28, यानी जो काम बचेगा वो 28 बचेगा, जो काम बचेगा वो 28 बचेगा। सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, जो काम बचेगा वो 28 बचेगा। ठीक है, अब दिया गया है ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा काम कौन करेगा, बी, और बी करता है एक दिन में 4 काम। इसका मतलब बचा हुआ काम अकेले करेगा बी 7 दिन में। सारे बच्चे ध्यान देंगे, बचा हुआ काम बचा हुआ काम जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी 7 दिन में पूरा करेगा, और 8 दिन पहले हो चुका है, 7 दिन ये वाला, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 8 7 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। सारे बच्चों को क्लियर, किसी भाई को दिक्कत है, सबको समझ में आ गया है। आसान सा सवाल है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में, एलसीएम ले लिया 100, इसकी कार्य क्षमता निकल गई, इसकी कार्य क्षमता निकल गई, दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा कितना, 9 काम, और 8 दिन तक करते हैं, इसका मतलब काम हो जाएगा 72।
72 काम हो जाएगा तो 28 काम अब बी करेगा क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया है, तो बी 28 काम को करेगा 7 दिन में, 8 दिन पहले हो चुका था, 7 दिन, ये टोटल 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब यहां दो टाइप के सवाल बनेंगे, शेष काम कितने दिन में होगा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, तो आपका जवाब होगा 8। लेकिन यहां क्या पूछा गया है, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो पूरा काम में आंसर क्या जाएगा 8 7 15। चलिए सारे बच्चे अगला सवाल बताइए। ये चलिए भाई सारे बच्चे इसे बनाइए। हाँ सारे बच्चे प्लीज, सारे बच्चे इसे सॉल्व करें, सारे बच्चे आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है भाई। हाँ सारे बच्चे सॉल्व करें, आपके पास टाइम है 1 मिनट का। हाँ सारे के सारे बच्चे, चलिए सारे बच्चे सॉल्व कीजिए फटाफट से। है भाई क्या आंसर आएगा, आसान सा सवाल है, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बोलिए। दिया गया है सवाल, क्या दिया गया है, सवाल क्या दिया गया बाबू, सवाल ये दिया गया है कि ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर इस काम शुरू किया। एंड आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, लेकिन 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। सेम सवाल है, एज इट इज सवाल है, सिर्फ नंबर को चेंज किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर से जरूर क्या करेंगे, बताएंगे, है ना भाई। चलिए सारे बच्चे प्लीज, सारे बच्चे देखिए, सारे बच्चे दिया बाबू ए किसी काम को 10 दिन में, सारे बच्चे ध्यान देंगे, और बी कितने दिन में करता है 15 दिन में। तो आप इनका क्या ले लोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 30। यहां से क्या निकल जाएगी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है। ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है। दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों ने काम एक साथ में शुरू किया, ए प्लस बी ने। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 3 + 2 5 काम, और कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक साथ में काम किया। तो इसका मतलब 10 काम तो इन्होंने साथ में किया है। बचा हुआ काम कितना 20, बचा हुआ काम कितना 20। अब कौन जॉब छोड़ दिया, ए काम छोड़कर चला गया, तो बचा काम बी करेगा। बी एक दिन में करता है 2 काम, तो बचा हुआ काम करेगा 10 दिन में, बचा हुआ काम करेगा 10 दिन में, और 10 दिन ये वाला, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, क्या पूछा गया है। 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो काम आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 2 दिन यहां काम हुआ है और 10 दिन यहां काम हुआ है, तो कुल काम कितने दिन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका। बोलिए सारे बच्चे समझ पाए कि नहीं, यार 2 दिन तक तो यहां हुआ है साथ में काम, और 10 दिन ये हुआ, तो टोटल हो जाएगा 12। अब एक दूसरा तरीका भी सीख लीजिए, दूसरा तरीका देखिए। यार आप बताइए, आप हमें बताइए, इसमें काम कौन छोड़ के जाता है, ए छोड़ के जाता है। काम कौन छोड़ के जा रहा है, ए। सारे बच्चे ध्यान दें, देखिए 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी बी नहीं जाता है। तो भी पहले दिन भी रहता है, लास्ट वाले दिन भी रहता है। बात को ध्यान से समझिए, कहने का मतलब अगर यहां काम स्टार्ट हुआ है ए प्लस बी का, तो ये तो 2 दिन बाद ही चला जाता है, यानी 2 डेज। लेकिन ये कब तक रहता है, जब तक कि काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब बात समझ पाए, यानी बी पहले दिन भी रहता है और आखिरी दिन भी रहता है, जब तक कि काम कंप्लीट नहीं हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि बी जब तक काम किया, यानी बी ने जितने दिन काम किया, काम उतने ही दिन चला। समझ के आया कि नहीं आप लोगों को। सारे बच्चे ध्यान दें भाई, अगर आप पहले दिन भी रहो, मान लीजिए कोई काम स्टार्ट हुआ, आप पहले दिन भी थे और 10वें दिन भी थे, जिस दिन आखिरी समय था, इसका मतलब कि आपने 10 दिन काम किया और काम 10 ही दिन चला। तो यार आप बताइए सारे बच्चे ध्यान दें, यहां दूसरा तरीका सीखिए। ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यहां से आप जब लेंगे तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। काम छोड़ के कौन गया है, ए कितने दिन बाद छोड़ के गया है, 2 दिन बाद। तो 2 दिन में कितना किया ये, 2 दिन में, 1 दिन में करेगा 3, तो 2 दिन में करेगा 6, यानी 24 का बाकी जो 24 काम है वो अकेला बी करेगा, और 1 दिन में करता है 2 काम,
एक दिन में करता है 2 काम, इसका मतलब बी ने 12 दिन काम किया। और अगर बी ने 12 दिन काम किया है तो काम 12 ही दिन चला है, इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो 12 डेज राइट आंसर हो जाएगा। किसी भाई को दिक्कत है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सारे बच्चे समझ पाए कि नहीं है भाई? एक बार सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे समझ पाए? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। चलिए सारे बच्चे इसे सॉल्व करें फटाफट, टाइम है आपके पास 1 मिनट का, सारे बच्चे सॉल्व कीजिए। चलिए सारे बच्चे सॉल्व करें, बताइए इसका क्या आंसर होगा। सारे बच्चे बताइए, कौन बताएगा? सारे बच्चे। दिया क्या गया आपको? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, उन्होंने मिलकर साथ शुरू किया। बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया। एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क। तो ज्ञात करें ए कितने समय के बाद काम को छोड़ के गया था, ये आपको बताना है। सारे बच्चे बताइए, फटाफट से बताइए, सारे बच्चे बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आपको ये बताना है कि ए कितने दिन के बाद काम छोड़कर गया था। ठीक है भाई, चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। यार आप देखो, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझना है भाई, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझोगे ना या नहीं समझोगे? नहीं समझोगे? चलिए सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। चलिए आप एक बात समझिए, दिया गया ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कौन छोड़ के चला जाता है? देखो यहां दिया गया ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद, ये किसी की जरूरत नहीं है, ये यहां लिख दो, ए तथा बी, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है, और बी 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। ये क्या दिया गया? बी 3 दिनों में समाप्त हो, नहीं यह हिंदी गलत, हिंदी गलत है, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, क्या दिया गया है? ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीटेड इन 9 डेज। ये सही दिया, और पूरा काम 9 दिनों में। यार देखो यहां, इसको बाबू आप लोग 9 दिन कर लो भाई, इसको सारे बच्चे प्लीज ध्यान देंगे। इसको 9 दिन होगा 3 दिन होगा, अभी चलिए देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं कौन सा सही है, 9 दिन होगा 3 दिन होगा। सारे बच्चे ध्यान दें, एक बार सारे बच्चे बोर्ड पे देखिए आप लोग। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है भाई? ए और बी 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी ए कर सकता है 10 दिन में, और बोलो बाबू बी कितने दिन में कर सकता है? बोलिए 15 दिन में। तो आप इनका ले लोगे एलसीएम, 30 हो जाएगा, किसी भाई को दिक्कत नहीं है। आप हमें बताइए इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी 2। सारे बच्चे क्लियर? सारे बच्चे क्लियर? अब देखिए दिया गया है और पूरा काम 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? यही दिया है ना, क्या दिया गया है? ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीटेड इन 9 डेज। कितने दिन में? 9 दिन में। ये 9 दिन होगा यार, ये 9 दिन होगा, सारे बच्चे समझिए, ये 9 ही दिन होगा। हाँ ये इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिए। सारे बच्चे 9 दिनों में, पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता। अब एक बात को समझो, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर स्टार्ट किए हैं, लेकिन ए कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है, जैसा कि हमने करेक्शन करवाया है। तो बाबू आप हमें बताओ कि अगर ए कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दे रहा है लेकिन बी तो नहीं छोड़ रहा ना, इसका मतलब बी पहले दिन भी था और लास्ट वाले दिन भी था, यानी जितना दिन बी ने काम किया काम उतना ही दिन चला। किसी मेरे भाई को दिक्कत है तो बताइए, यानी बी ने जितने दिन काम किया काम उतने ही दिन तक चला। सवाल दिया गया है कि पूरा काम 9 दिन में हुआ, पूरा काम कितने दिन में? 9 दिन। इसका मतलब बी ने 9 दिन किया। बी ने कितने दिन किया? 9 दिन किया। तो बी अगर 9 दिन करेगा तो बी कितना करेगा? 9 दिन, और एक दिन में करता बी 2 काम, इसका मतलब 18 काम तो बी कर देगा। इसका मतलब बचा हुआ 12 काम ए किया था, तो ए को 12 काम करने में कितना लगा होगा? 4 दिन।
इसका मतलब कि 4 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे समझ पाए? एक बार फिर से मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ध्यान दीजिए। देखो यार, एक बार फिर से समझ लो सारे बच्चे, इसको एक बार नोट करिए, फिर से समझाते हैं आपको। एक बार प्लीज सारे बच्चे नोट करिए, फिर से समझाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, सारे बच्चे नोट कीजिए फटाफट से, फिर आपको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, सबको समझ में आया? अब देखिए दोबारा समझ लीजिए। दिया गया ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो हमने मान लिया कि एलसीएम हो जाएगा 30, ए की इफिशियंसी 3, बी की 2। आगे दिया गया है कि दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ए काम छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिन में हुआ। तो अगर पूरा काम 9 दिन में हुआ है, अगर पूरा काम 9 दिन में हुआ है, इसका मतलब बी 9 दिन तक रहा है, पहले दिन भी रहा और 9वें दिन भी रहा है। तो बी, मैंने देखा कि बी 9 दिन में कितना काम किया, तो बी ने 9 दिन में 18 काम किया, तो जो बाकी का बचा हुआ 12 काम था वो ए करके चला गया था। तो 12 काम डेली करता, 3 काम, इसका मतलब ये 4 दिन काम करके चला गया था। आगे आ जाइए, ये बताइए। इसीलिए कहीं टाइपिंग एरर हो जाता है, उसको समझना है, इसीलिए आपको चीजें हमेशा बाइलिंगुअल ही मिलेगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसे बनाइए, बनाइए इसे। दिया गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल ई लेफ्ट द वर्क? बहुत आसान सा, सेम ही तो सवाल है, ये तो बना ही लेंगे आप लोग। चलिए बनाइए, देखते कौन बनाएगा इसे। देखिए दिया गया किसी काम को ए 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। ए और बी दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया है, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है और बी शेष काम को, ध्यान देना, बी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था? तो पहले मैं आपको सवाल ये समझाना चाहता हूं कि सवाल में दिया गया है कि ए करे तो कितने दिन में कर लेगा? 12 दिन में, और बी कितने दिन में? 18 दिन। अब बात को समझ पाए? उसके बाद उन्होंने मिलकर काम को शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया, और जब ए छोड़ा तो बाकी का जो शेष पार्ट बचा हुआ था काम करने के लिए, उस काम को कौन किया? बी किया है अगले 8 दिन में। तो पूछा गया ए कितने दिन के बाद काम को छोड़ दिया था? एक बार सारे बच्चे प्लीज ध्यान देंगे। ए किसी काम को कर सकता है आपका 12 दिन में, और बी उसी काम को कर सकता है 18 दिन में। एलसीएम आपका 36 हो जाएगा। यहां से आप इफिशियंसी निकाल लेंगे 3 और 2। अब ध्यान दीजिए, पहले क्या हुआ था? पहले ए प्लस बी 7 काम किए थे एक साथ, उसके बाद ए छोड़ दिया था, बचा हुआ काम बी किया था। तो ये बी अकेले कितना किया था? 8 दिन। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूं, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि बी अकेले कितना काम किया था। तो 8 दिन किया था, एक दिन में किया था 2 काम, इसका मतलब 16 काम तो अकेले बी ने किया था लास्ट में, जो बचा हुआ था, जो बचा हुआ था। इसका मतलब अगर ये 16 काम अकेले बचा हुआ किया है, तो 20 काम इन्होंने साथ साथ में किया है। भाई 16 काम अगर बी ने अकेले किया है, तो 20 काम इन्होंने साथ साथ मिलकर किया है। और बाबू जब दोनों मिलकर करेंगे तो 5 काम होगा, इसका मतलब इन्होंने 4 दिन तक मिलकर काम किया है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। दोनों बातें, भाई 4 दिन तक साथ साथ काम किया है, 4 दिन के बाद ए छोड़ दिया है। बात क्लियर है? तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने कितने दिन तक साथ साथ काम किया? 4 दिन तक। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया? तो भी 4 दिन, क्योंकि जब छोड़ देगा तो साथ साथ रहेंगे नहीं। सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार सारे बच्चे बताइए प्लीज, आप सारे बच्चे बताइए, क्या आप इन चीजों को समझ पाए हो? हम आगे बढ़े? सारे बच्चे समझ पाए? चलिए, सारे बच्चे समझ गए ना भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब अगला सवाल पे पढ़े। ये बताइए फिर, ये बताइए। चलिए सारे बच्चे बनाइए इस पे, सारे बच्चे इसे बनाए। चलिए भाई सारे बच्चे इसे बनाइए।
सारे बच्चे इसे बनाइए। हाँ सॉल्व कीजिए फटाफट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा आपके पेपर में आता है, आएगा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, सॉल्व कीजिए। आपके पास टाइम है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, चलिए फटाफट सोचिए, बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए क्या आंसर आ रहा है भाई, है? क्या आंसर आ रहा है बताइए, सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। दिया गया A can 1/3 part of a wall in 9 days and B can make 2/3 part of a wall in 9 days. And how many days will A and B complete the total work? एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में बना देगा, जबकि बी उस दीवार का 2/3 भाग 9 दिन में बना देगा। दोनों मिलकर उस दीवार को कितने दिन में पूरा करेंगे? बिल्कुल आसान सा हलवा सवाल है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? सारे बच्चे देखें, सारे बच्चे ध्यान दें। अगर 1/3 भाग 9 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में? अगर 1/3 भाग 9 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में? इधर चला जाएगा ये, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 27 दिन में। पूरा काम कितने दिन में होगा? 27 दिन में। यानी ए उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है? 27 दिन। आगे दिया गया बी उस दीवार का 2/3 भाग 9 दिन में, 2/3 भाग कितने दिन में? 9 दिन में। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा गुणा और 2 नीचे आ जाएगा, यानी बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 27/3 में। इसका क्या ले लेंगे आप? एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 27। ये हो जाएगा एक काम, और 27 इसमें भाग देंगे तो 2 पलट के जाएगा ऊपर, तो ये करेगा 2 काम। तो ये दोनों साथ साथ करेंगे तो कितना काम होगा? बोलिए 3 काम। करना कितना है? 27 काम। 3 से भाग दे देंगे, इसका मतलब 9 दिन में आपका जो काम है वो समाप्त हो जाएगा। सारे बच्चे समझ पाए? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सारे बच्चे समझ पाए कि नहीं? सबको समझ में आ गया? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये बताइए, 3 सवाल है, इसे बनाइए, सारे बच्चे बनाइए, सारे बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए क्या आंसर आएगा इसका। दिया गया A can do 1/4 part of a work in 21 days and B can do 1/4 part of the same work in 7 days. In how many days will A and B complete the work together? Complete आसानी तो है, बिल्कुल आसान ही तो है। 1/4 काम 21 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 84 दिन में। 1/4 काम 7 दिन में, तो पूरा काम 28 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 28 या 84 होता तो एलसीएम हो जाएगा 84। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। दोनों मिलकर करेंगे तो हो जाएगा 4 काम। 84 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 21 दिन का टाइम लगेगा। 21 दिन का टाइम लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अगला सवाल ये बताइए, सारे बच्चे इसे बनाइए, बनाइए क्या आंसर होगा। सारे बच्चे इसे बनाइए। ये तो आसान सा है, तो आप लोग कर ही लेंगे। ये तो आसान सा सवाल है, आप लोग कर लेंगे ना, हो जाएगा ना। ये तो बिल्कुल इजी है यार, ये नहीं कर पाएंगे आप लोग? ये बिल्कुल इजी है। देखिए, एक किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 60 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा 1, सॉरी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, टोटल 3 से भाग देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 20। आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट, ये हो जाएगा, आसान सा सवाल कर लेंगे आप लोग, ये भी आप लोग कर लेंगे। ये भी आप लोग, चलिए इसे बता दीजिए। वैसे आप लोग ये भी कर ही लेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, इतना तो उम्मीद है कि आप लोग ये कर लेंगे। बताइए कैसे होगा ये, सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा इसका। दिया क्या है, ए बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क अलोन 72, 24 and 36 days respectively. If they work together, in how many days
वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो तीनों मिलकर अगर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपको बताना है। ए बी सी, बाबू सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी। ए करता 72 दिन में, बी करता 24 दिन में, और सी करता 36। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 72, एलसीएम हो जाएगा 72। सारे बच्चे ध्यान दें, इसकी इफिशियंसी 1, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2। अब अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम को जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6, ऐसे भाग देंगे, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 12। यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। चलिए इसे बनाइए, इसे बनाइए। चलिए छोटे छोटे सवाल है, सारे बच्चे फटाफट जल्दी से जल्दी बनाइए। इसका क्या आंसर होगा बताइए सारे बच्चे, चलिए बताइए। हैं सारे बच्चे, चलिए सारे बच्चे बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए आसान सा सवाल है। A plus B can do a piece of work in 20 days and A can do the same work in 60 days. How many days B will be do this work? तो कितने दिनों में B काम को समाप्त करेगा? बिल्कुल आसान सा सवाल है मेरे भाई, ये आप लोग कर ही लेंगे। सारे बच्चे ध्यान दें यार, A प्लस बी अगर 20 दिन में कर रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान दें, A प्लस बी 20 दिन में और A अकेला 60 दिन में, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। आप बताइए, पूछा गया बी कितने दिन में करेगा। अगर ये ए प्लस बी मिलकर 3 काम करें और ए 1 काम करता है, इसका मतलब कि बी 2 काम करेगा। अगर 2 आदमी मिलकर 3 काम करें ए प्लस बी और ए अकेला 1 काम करे, इसका मतलब कि बी 2 काम करेगा। और 60 काम इसे अकेला करना होगा, कितने दिन लेंगे 30 डेज में, यानी बी काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए। चलिए सारे बच्चे इसे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सारे बच्चे बताइए क्या होगा आंसर इसका। दिया गया है, पहले कोशिश कीजिए सारे बच्चे, खुद से कोशिश कीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट आप खुद से कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए 1 मिनट खुद से कोशिश कीजिए बाबू, सारे बच्चे, सारे बच्चे खुद से कोशिश करें। 1 मिनट सबके लिए टाइम है। देखते कौन बताएगा आंसर सबसे पहले। किसका आंसर आ गया, नहीं आया? चलिए सारे बच्चे, सारे बच्चे, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं। देखिए सारे बच्चे देखिए आप लोग प्लीज, सारे बच्चे देखें। ए बी एंड सी किसी काम को 30 दिन में कर सकते, लेकिन ए भी उसको 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो सी कितने दिन में करेगा? आसान सा सवाल, बिल्कुल हलवा सवाल। ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिलके करें ना तो काम 30 मिनट में होगा। और आगे दिया गया है ए प्लस बी अगर करें तो ये 50 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 150, एलसीएम कितना हो जाएगा 150। आप यहां से निकालेंगे, आप यहां से निकालेंगे, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 5, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3, इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 3। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 काम करें और ए प्लस बी 3 काम करें, इसका मतलब कि सी 2 काम करेगा। और कुल 150 मिनट, कुल 150 काम करना है और सी की इफिशियंसी 2। नहीं समझ पा रहे? चलिए सारे बच्चे ध्यान दें भाई, सी कितने दिन में करेगा कैसे पता चलेगा? कुल 150 काम करना है और सी कर रहा है 1 मिनट में 2, इसका मतलब इसे कितना लगेगा 75। सारे बच्चे समझ पाए? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सेम सवाल वही है, सारे बच्चे इसे बनाइए, सारे बच्चे इसे बनाइए। हाँ सारे बच्चे बताइए, दिया गया है, पहले कोशिश कीजिए सारे बच्चे, 1 मिनट कोशिश करें, फिर हम बताते हैं आपको कैसे करेंगे आप। चलिए सारे बच्चे बनाइए।
दिया गया ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 28 दिन। ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 दिन। ए बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क टुगेदर इन 21 दिन। सी डन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। बहुत आसान सा सवाल है, चलिए बता दीजिए आप लोग सारे। तो दिया गया ए तथा बी एक काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, ए बी तथा सी उसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सिमिलर सवाल, बिल्कुल सेम सवाल। ए बी प्लस सी अगर तीनों मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे? तो 21 दिन में कर रहे हैं। और अगर सिर्फ ए प्लस बी करेंगे तो ये करेंगे 28 दिन में। तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? मैंने आपको सिखाया था ना एलसीएम लेना कि भाई अगर ये 28 है, 21 है, तो कोई बड़ा नंबर से काटिए। 7 चौको 28, 7 तरीके 21, ये 4 बार में, ये 3 बार में। किससे काटा? 7 से। तो इसका गुणा कर दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। 4 तिया 12 और जिससे आपने भाग दिया था उसी से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 84। 28 तिया 84, 21 चौको 84। अब आप क्या निकाल सकते हैं? अब आप क्या निकाल सकते हैं? इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी 4 है, इसकी इफिशियंसी 3। सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो सी कितने दिन में करेगा? कितना करना है? कुल करना 84 काम। और ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 4 काम, ए प्लस बी प्लस सी 4 काम, ए प्लस बी 3 काम। इसका मतलब कि सी करेगा 1 काम, करना है 84 काम। इसका मतलब इसे कुल कितना दिन लगेगा? 84 डेज का टाइम लगेगा, 84 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए, सारे बच्चे एक बार नोट करें, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो पूछिए। है भाई, किसी को डाउट है बताइए। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चों को समझ में आ गया है? सारे बच्चों को समझ में आ गया है? बताइए, सबको क्लियर है? किसी को डाउट, किसी को दुख तकलीफ नहीं है? आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट फाइल। चलिए ये बताइए, अब अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सारे बच्चे बनाइए। बहुत बेहतरीन सवाल है, सारे बच्चे बनाइए। इसका आंसर क्या होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सारे बच्चे बनाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सारे बच्चे ध्यान दें। दिया गया ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, सी द्वारा किया गया काम ए और बी के द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा है। आधार नहीं है, आधा है, हाफ है। कितना है? आधा है। यदि सी अकेला काम को 40 दिन में करे तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे बच्चे बनाइए, आपके पास मैं टाइम दे रहा हूं। कितने मिनट का सेकंड टाइम दो? चलो आपके पास समय है 30 सेकंड का। बनाइए, सारे बच्चे बनाइए। क्या आंसर होगा इसका? बनाइए, सारे बच्चे बनाइए। देखिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, आसान सा सवाल है यार, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बाबू। सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, ठीक है। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, बात खत्म। आगे ये दिया गया कि सी द्वारा किया गया काम सी द्वारा किया गया काम ए और बी के द्वारा किए गए काम का आधा है, यानी सी द्वारा किया गया काम ए प्लस बी का आधा, यानी 3 का आधा। कितना हो जाएगा? 1.5। आपको समझ में आ गया? देखिए फिर से समझिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, इसको मिलाइए, अभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस को पढ़िए, इसको मिलाइए। दिया गया है कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है और सी द्वारा किया गया काम ए प्लस बी के द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा, तो 3 का आधा 1.5। यदि सी काम को 40 दिन में, तो यहां आपको क्या निकालना पड़ेगा? कुल वर्क, कुल काम, कुल कार्य, टोटल वर्क। तो सी 1 दिन में करता है 1.5 काम और काम को कंप्लीट करने में लगते हैं 40 दिन, तो कुल कितना काम हो जाएगा? 40 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 60। 40 में 1.5 का गुणा करेंगे भाई, सी 1 दिन में करता 1.5 काम और 40 दिन में अगर काम को कंप्लीट करेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। इसका मतलब कुल काम कितने दिन में? 60 दिन में। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? करना है 60 काम, तीनों मिलेंगे कितना काम होगा? 2 1 3 1 4, 4.5।
4.5 का मतलब 9/2, 2 पलट के जाएगा ऊपर, 3 से कट जाएगा 20 बार में, 3 से 3 बार में, तो 40/3, और 40/3 का मतलब 13:1/3 डेज, 13:1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है। सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। यहां देखिए सारे बच्चे, देखिए सारे बच्चे ध्यान दें। दिया ये गया है ना यार, दिया ये गया मेरे भाई कि ए द्वारा किया गया जो काम है ना वो बी द्वारा किए गए काम का आधा है। तो मैंने मान लिया कि अगर ये 2 काम कर रहा होगा तो ये 1 काम कर रहा होगा। आगे ये दिया गया है कि सी द्वारा किया गया जो काम है ए प्लस बी के द्वारा किए गए काम का आधा है, तो ए प्लस बी करते हैं 3 काम, इसका आधा हो जाएगा 1.5। अब ये दिया गया है कि सी अकेला काम को 40 दिन में करता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क। भाई कोई भी काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा या मैं काम कितने दिन में कंप्लीट करूंगा, ये आप तभी बता पाएंगे जब आपके सामने टोटल वर्क हो और मेरी इफिशियंसी हो कि मैं एक दिन में कितना काम करूंगा। तो सी एक दिन में करता है 1.5 काम और 40 दिन में करता है, इसका मतलब कि कुल कार्य 60। अब तीनों मिलकर करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 2 1 3 1 4 4.5, यानी करना है 60 काम, एक दिन में होगा 4.5 काम। 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2, 2 पलट के जाएगा ऊपर, इसको सॉल्व करेंगे 13:1/3 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया है? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए भाई, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इसे बनाइए। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसे बनाइए। सारे बच्चे इसे बनाइए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। क्या आंसर होगा इसका? कोशिश कीजिए, सारे बच्चे कोशिश कीजिए। हाँ, सारे बच्चे बनाइए। बहुत बेहतरीन सवाल है। दिया क्या? राहुल इज ट्वाइस इफिशियंट एज राम। राहुल राम के दोगुना, राहुल राम की तुलना में दोगुना इफिशियंट है, कार्य क्षमता वाला है। इफ बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज राहुल वुड टेक द कंप्लीट द वर्क। एलोन होगा, एबोव नहीं, एलोन होगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज, सारे बच्चे ध्यान दें। देखो यार, राहुल की कार्य क्षमता राम से दोगुनी है। जो राहुल है, राहुल इज ट्वाइस इफिशियंट मोर देन राम। राहुल इज ट्वाइस इफिशियंट मोर देन राम, यानी राहुल 2 काम करेगा तो राम 1 काम। देखिए, राहुल की कार्य क्षमता राम से दोगुनी है, राम से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, तो आप किसी काम को कितने दिन में करेंगे ये तभी बता पाएंगे जब कुल काम निकलेगा। तो कुल काम कितना होगा? जब दोनों मिलकर करेंगे तो 3 काम, दोनों मिलकर करेंगे तो कितना काम? 3 काम, और 12 दिन में समाप्त करते हैं, इसका मतलब कुल कार्य कितना हो जाएगा? 12 या 36। तो क्या पूछा गया? राहुल अकेला कितने दिन में करेगा? तो राहुल एक दिन में करेगा 2 काम। इसका मतलब अगर सिर्फ राहुल को करना हो तो 18 दिन का समय लगेगा। और अगर पूछा जाता राम कितने दिन में करेगा, तो आप 1 से भाग दे देते, राम करेगा 36 दिन में। राम कितने दिन में करेगा? बोलिए, 36 दिन में। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं है। चलिए फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए, सारे बच्चे इसे बनाइए। हाँ, सारे बच्चे बनाइए फटाफट से, इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर आ रहा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे तो ए और बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये तो आप लोग बना ही लेंगे, नहीं बना पाएंगे? देखिए, आसान सा सवाल है यार, आसान सा सवाल है बाबू। सवाल ये दिया गया, पहले तो सवाल समझो कि भाई ए और बी मिलके अगर काम करे तो 12 दिन में कर लेंगे, ए अकेला उसको 20 दिन में कर लेगा। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन ही काम करे तो ए बी कितने दिन में करेंगे? सारे बच्चे ध्यान देंगे। ए प्लस बी साथ में अगर काम करें तो काम कितने दिन में होगा? 12 दिन में। और देखिए, और बी और क्या दिया गया है? ए अकेला 20 दिन में। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है, यही तो दिया गया। देखिए, ए भी कितने दिन में? 12 दिन में, और ए अकेला 20 दिन में। तो यहां से आप इफिशियंसी निकाल पाएंगे, यहां से आप निकाल लेंगे इफिशियंसी। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। सारे बच्चे समझ पाए कि नहीं? इसका मतलब ए करेगा 3 काम, ए करेगा 3 काम, तो दोनों करेंगे मिलके 5 काम। इसका मतलब बी करेगा 2 काम,
भाई अगर ए करता है 3 काम और ए प्लस बी करते हैं 5 काम, इसका मतलब बी करेगा 2 काम। अब ये दिया गया है कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे तो ए भी कितने दिन में करेंगे। भाई बी पूरे दिन काम नहीं करता, सिर्फ आधे दिन काम करता है, तो बाबू ऐसे बी करता है पूरे दिन करे तो 2 काम करेगा, आधे दिन करे तो एक ही काम कर पाएगा। कितना काम? एक ही काम कर पाएगा। लेकिन ए तो पूरे दिन काम कर रहा है तो ए तो 3 काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ 1 काम कर पाएगा। तो कितना काम होगा? 4 काम, और 60 काम को करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 15 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। सारे बच्चे समझ पाए हैं? तो चलिए आज के लिए हम लेते हैं विदा, और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी है। तो खुश रहिए, ख्याल रखिए, बी स्मार्ट हार्ड वर्क। नाइस टू मीट यू, बाय बाय, जय हिंद।